गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इट्स अ क्वांटिटी which is defined for all the integers which are greater than or equal to 1। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि सभी ऐसे इंटीजर्स जो एक या एक से ज़्यादा हैं उनके लिए डिफाइन की जाती है। और फैक्टोरियल को लिखा जाता है बाय साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज मेरे को लिखना है 3 फैक्टोरियल, तो मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे 3 और आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डालूंगा। ऐसे इसको लिखा जाता है क्या? फैक्टोरियल फॉर एन इंटीजर्स which is greater than or equal to 1, it is equal to the product of all the integers which are less than or equal to that integer but are greater than or equal to 1। मतलब क्या हो गया कि अगर 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 3, उसके बाद इससे एक कम 2, इससे एक कम 1, लास्ट में 1, उससे आगे नहीं। और क्योंकि ये एक है क्या, ये जो तरीका होता है लिखने का, कोई अगर एलिमेंट्स आपके पास हो उनको कितने तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट आर द फैक्टोरियल्स। जैसे आपके घर में हम खाना खाते हैं तो सलाद हम खाते हैं साथ में, और सलाद में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सपोज कर लो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक गाजर है, एक प्याज है, एक खीरा हो सकता है। तो गाजर, प्याज और खीरा, इन तीनों चीजों को हम कितने तरीके से एक ऑर्डर में हम रख सकते हैं, लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल। जब हम मैथमेटिक्स के जो भाषा में बात करेंगे तो सपोज कर लो हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2 और 3। इन 3 एलिमेंट्स को हमने लिखना है ऑर्डर में करके। इसको कितने तरीके से लिख पाएंगे? देखिए, या तो ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3 लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं 1 इधर ही रहे तो ये आगे पीछे हो जाए, उसके बाद 2 पहले आ गया, फिर ऐसे आ सकता है 3, 1, या ऐसे आ सकता है 2 और 1 और 3 आ सकता है, इनको आगे पीछे कर दिया। या फिर ऐसा 3 पहले आ सकता है, 1 और 2 ऐसे आ जाए, और या 3, या 2 और 1 आ जाए, मतलब आगे पीछे हो जाए। अब देखिए, अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं अलग अलग, 1, 2 और 3, उनको हम इतने तरीकों से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कितने तरीके हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब 6 तरीके से हम 3 एलिमेंट्स को एक प्रॉपर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो जो 3 फैक्टोरियल हमने जो लिखा था फार्मूले का, तो इसको अगर हम करें तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। मतलब अगर आपके पास एक ऐसा सेट आपको मिल दिया जाए जिसमें कि 3 एलिमेंट्स हों, या एक ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मिल दिया जाए जिसमें कि 3 ही ऑब्जेक्ट्स हों, तो उनको हम 6 तरीके से, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपको दे रहा था, मैं ऑर्डर की मैं बात करता हूं। अगर 3 चीजें हैं आपके पास सलाद में, एक गाजर है, एक प्याज है, एक खीरा है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि हैफेजर्डली कोई भी आगे पीछे हो जाए, इट हार्डली मैटर्स, उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। और एक तरीका होता है जिसमें एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, उसको परमुटेशन कहते हैं। तो एक परमुटेशन में कितने तरीके से एक प्रॉपर ऑर्डर में हम किन्हीं एलिमेंट्स को लिख पाए, दैट इज द फैक्टोरियल। और हमने तो मैथमेटिक्स में इसके साथ थोड़ा इसका पार्ट हम लेंगे फिजिक्स में, तो
तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारे बच्चों को ये क्लियर हो कि अगर 3 फैक्टोरियल है तो वो किसके बराबर होएगा, 3 × 2 × 1। और अगर 4 फैक्टोरियल है तो फिर किसके बराबर आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 4 × 3 × 2 × 1। और अगर मेरे पास सपोज करो 6 फैक्टोरियल हो जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मतलब कहने का कि आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, एक एक कम करते जाना है, और लास्ट में जाकर के रुकना कहाँ है, 1 पर। जब लास्ट में 1 जब तक नहीं आता तब तक आपको उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो अगर इस 4 या 6 या किसी की जगह n होता तो n फैक्टोरियल किसके बराबर हो जाता, जबकि n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो n फैक्टोरियल किसके बराबर हो जाएगा, n एक बिल्कुल ऐसे ही होता है, सेम ही होता है जैसे 6 का 6 था, इनटू अब 6 में से एक कम हुआ, इससे n में से एक कम हो जाएगा तो n - 1 लिख देता हूं मैं, इनटू अब जहां 4 आया तो 6 में से 2 कम हुए, फिर लिखूंगा n - 2, फिर लिखूंगा n - 3 इंटू डैश डैश डैश, और लास्ट 3 × 2 × 1। लास्ट में आपको 1 पे जाकर के छोड़ना है, उससे पहले नहीं छोड़ना है। तो ये था फैक्टोरियल। अब आपके दिमाग में आया होगा कि फैक्टोरियल के इस्तेमाल होना स्टार्ट कब हुआ है। तो हमारे देश में, इंडिया में 12वीं सेंचुरी में ये कुछ कैलकुलेशंस में इस्तेमाल होता था। मतलब 12वीं शताब्दी में हमारे हिंदुस्तान के जो स्कॉलर्स थे वो इस फैक्टोरियल को इस्तेमाल करते थे, जो हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो ये फैक्टोरियल जो कि हमको काफ़ी सारा हमने यूज़ करना है, तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि कोई भी फैक्टोरियल जो होता है वो किसके बराबर होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, तो आप बता पाएंगे 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इट विल बी 2 × 1, और 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 × 2 × 1, और 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 × 3 × 2 × 1। ये तो बात हो गई। हमने 1 फैक्टोरियल नहीं बताया, और 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। मतलब अगर एक ही सिंबल है किसी एक सेट में, उसको लिखने का तरीका एक ही हो सकता है। जैसे एक कोई ऐसा सेट था, उसमें ये सिंबल है, एक ही सिंबल था 3, तो इसको कितने तरीके से लिख पाएंगे। सेट जिन्होंने पढ़ा वो अच्छे से जानते होंगे, ऐसे लिखा जाता है। इसमें एक ही एलिमेंट था, इसलिए इसको लिखने का एक ही तरीका है, इसलिए 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। एक चीज और आती है, 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 0 फैक्टोरियल। ऑलमोस्ट बच्चे कहते हैं 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, बट माय डियर स्टूडेंट्स इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं होता। 0 फैक्टोरियल हम क्या, अब 0 का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा सेट था जिसके बीच कोई भी एलिमेंट नहीं है, देयर इज नो एलिमेंट, और उसको एम्प्टी सेट कहा जाता है। अब जैसे कोई आपके घर में कोई बर्तन है तो उसके बीच में कितनी चीजें पड़ी हुई हैं, ये एग्जांपल सेट का हो सकता है। एक चीज हो सकती है, 2 हो सकती है, 15 हो सकती हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसके बीच कोई भी चीज ना हो। तो अगर उसके बीच कोई चीज नहीं है तो लेकिन भगोना बीच में से है तो सही, और ये बात तो कहने को आपको है कि इसके बीच कुछ भी नहीं है, मतलब इसके बीच में से ये खाली है, तो इसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, एक ही तरीके से, एक ही तरीके से कि ये खाली है। तो इसलिए 0 फैक्टोरियल विल बी आल्सो इक्वल टू 1। इस बात का बड़े ध्यान रखना, यहां पर तकरीबन बच्चे चक्कर खा जाते हैं। इसलिए 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 1 फैक्टोरियल इज आल्सो इक्वल टू 1 because the number of the ways in which
these elements can be expressed or represented is equal to 1. Only one way is there in which these elements can be represented. इसलिए 0 factorial is also equal to 1 and 1 factorial is also equal to 1 or 2 factorial is equal to 2 and 3 factorial is equal to 3 2 is 6, 4 factorial is equal to 4 3 is 12 2 is 24 and so on. और इसकी जो जनरलाइज टर्म अगर आप जनरल इसको करके लिखना चाहें तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into so on up to 1. ये था फैक्टोरियल जो आपको काफी सारा यूज करना है.